पति कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, ये हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कृष्ण गोपियों को समझा रहे हैं। मैया पति क्या होता है, सनातन धर्म में पति को क्या बोला जाता है? मैया आप अपने पति को क्या मानती हो? क्या दुश्मन? क्या है आपका पति? आपका जोर से मैया, आपका पति आपका पीछे वाली मैया, पति आपके क्या हैं? और पति लोग अपनी पत्नी को क्या मानते हैं? भैया आपकी शादी हो गई? भैया आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो बताओ? ये भैया हमारे कुर्ता वाले, आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो? हैं? कौन? अरे इनसे पूछ रहे हैं। क्या क्या? मित्र। मित्र सही है, पत्नी मित्र भी होती है, पत्नी मित्र भी होती है, पत्नी मां भी होती है, पत्नी भी होती है। पत्नी, देखो पति क्या होता है? भगवान। हमारे सनातन में पति को भगवान माना गया है, और पत्नी को, पत्नी भी भगवान है। क्यों? पुरुष परमेश्वर है, स्त्री परमेश्वरी है। पुरुष नारायण है, स्त्री नारायणी है। पुरुष को भगवान ने बनाया है, स्त्री को किसने बनाया है? जोर से। हाँ, तो पति भी भगवान है, क्योंकि पति में आत्मा है तो वह ईश्वर है, स्त्री में भी आत्मा है वह ईश्वर है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह स्त्री का भगवान की तरह सम्मान करे, और स्त्री को चाहिए कि वह पति का भगवान की तरह सम्मान करे। 50-50। मैया आप अपने पति के पांव दबाती हो कि नहीं? नहीं दबाती हो पांव? मैया आप दबाती हो पांव अपने पति के? बगल वाली मैया नहीं दबाती हो? मैया ये पड़ोसन से क्यों पूछ रही हो कि मैं क्या कहूं बताऊं? पांव दबाती हो मैया? रोज नहीं दबाती हो पांव, जब गुस्सा आती है तब, है ना? मैया पीछे वाली आप, चश्मा वाली मैया, पाँव नहीं दबाती? नहीं मैं नहीं दबाती पाँव, पागल हूं क्या? मैं पागल दिखती हूं? पाँव दबाऊंगी? लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं भगवान श्रीमन नारायण के। बोलो हाँ। आजकल आप लोग परेशान क्यों हैं? आप लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि आप लोगों को जिंदगी जीना आता ही नहीं है। किससे कैसा व्यवहार करें, कैसे रहें, आता नहीं है ना, इसलिए लोग परेशान हैं। सच बताएं, आज रिश्तों में प्रेम की बहुत कमी है। रिश्तों में किस चीज की कमी है? प्रेम की, समर्पण की कमी है। आजकल के लोग ईमानदार कम हैं, रिश्तों को लेकर ईमानदार। आज मुझे एक मैया जी मिली,
बोली गुरुजी हम आपसे एक बात पूछें। हमने कहा पूछो। बोले गुरुजी हमारा पति अच्छा नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, जैसा है भगवान ना दिया है, प्रेम से रहो। बोले गुरुजी ऐसा है कि हम ना अपने पड़ोसी के साथ चक्कर में रहते हैं। ऐसा उन्होंने बताया। बोले हमारा पड़ोसी से चक्कर है और हमारा पड़ोसी हमारा पूरा ख्याल रखता है, खूब पैसे वैसे देता है, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई वही पूरी कराता रहता है। आप बताओ गुरुजी ये सही है कि गलत है? अब वो हमें पाप में डालने आई थी कि हम और उसे आज्ञा दे दें। हमने कहा तुम बताओ ये जो तुम कर रही हो ये सही है कि गलत है? बोले गुरुजी वो हमारा पति तो ख्याल नहीं रखता हमारा, पर हमारा ऐसे में उससे सब आर्थिक सहयोग हो जाता है और हम खुश हैं। अब देखो यहां दो बातें हैं। आपको पैसा मिल रहा है तो आपको लग रहा कि हम खुश हैं, चलो पैसा मिल रहा है तो यहां सुख सुविधाएं दिख रही हैं, लेकिन इन सुख सुविधाओं के चक्कर में आप अपना परलोक बिगाड़ रहे हैं। क्या है ये रिश्तों में विश्वासघात है। मैं हर पुरुष से कहूंगा कि आप अपनी पत्नियों का खूब ख्याल रखिए। पति का समर्पण पत्नी में हो और पत्नी का समर्पण पति में हो। सपने में भी पराई स्त्री के बारे में और सपने में भी पराये पुरुष के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यही धर्म है। धर्म तो यही कहता है। प्रेम, आज किस चीज की कमी है? प्रेम की। पत्नी अपने पति से प्रेम जितना करना चाहिए वो अपने माता पिता से ज्यादा प्रेम करती है। हम कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति से प्रेम करेगी और जो पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करेगा वो प्रेम में आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। आज रिश्तों में रह के लोग सुखी नहीं है क्योंकि समर्पण नहीं है ना, प्रेम नहीं है। अब रह रहे हैं आपके साथ पर चाह रहे हैं किसी और को। अब एक बात बताओ, सीता जी किससे प्रेम करती हैं? क्या राम के सिवा किसी और से प्रेम है? सीता मां भी सोचती कि मैं गर्भवती हूं, मैं वनवास में क्यों रहूं संत के पास, मैं अपने पिता के घर चली जाती हूं, जनक जी के घर। सीता जी चाहती तो संत जी के यहां क्यों रहती, जनक जी के यहां रहती? उन्हें जंगल भेजा गया, घर से निकाला गया, तो ये थोड़ी मना किया गया कि तुम अपने पिता के घर मत जाना। सीता मैया चाहती तो जनक जी के यहां जाती, क्यों नहीं गई? सीता माता इसलिए जनक जी के यहां नहीं गई क्योंकि उन्होंने राम से कहा था कि मुझे संतों के यहां रहकर बच्चों को सत्संग दे करके संस्कार देना है, संतों वाला गुण लाना है बच्चों के अंदर। इसलिए पिता के घर नहीं गई क्योंकि पति को वचन दे चुकी थी। कुल मिलाकर के पहले और आज मैं केवल आपको यह निवेदन करूं कि पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करने लग जाएं, समर्पित हो जाएं एक दूसरे में, तो रिश्ते बेहतर होंगे। ये तलाक वाला की झंझट ही नहीं पड़ेगी। आजकल रिश्ते क्यों टूटते हैं? लड़की पढ़ी लिखी है, लड़का पढ़ा लिखा है। मैं तेरी दो बातें क्यों सुनूं, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैं भी तो कमाती हूं, मैं भी तो कमाता हूं। फिर आप लोग ना रिश्तों में पति पत्नी की तरह नहीं रह रहे हैं। आप लोग तो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए रह रहे हैं। उस समर्पण वाला रिश्ता कहां रहा? लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं भगवान के। अच्छा बताओ लक्ष्मी जी सही है कि गलत है? पांव दबा रही हैं, सही है गलत है?
आज की लड़की से कहो कि पांव दबाए, तो वो कहेगी मैं इतना पढ़ लिख के पांव दबाऊंगी, पागल हो तुम। पांव दबाने को वो छोटा काम समझती है। पांव दबाना क्या काम है? गला दबा लो, ये थोड़ा बड़ा है। समस्या तो ये हो गई ना कि आजकल कोई छोटा काम नहीं करना चाहता। बोलिए छोटा काम है। आजकल आपने देखे होंगे लड़के दिन भर रील बनाते हैं, दिन भर फोटो खींचते हैं, इतनी सेल्फी इतनी फोटो अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पर अपलोड करते हैं। पर आप कितने लड़कों की फोटो है जो मां के पांव दबाते हुए फोटो खींच के डाले हों? एक भी फोटो आपके बेटे ने आपके पांव दबाते हुए फोटो सेल्फी लेके इंस्टाग्राम पे नहीं डाली। क्यों? उसे शर्म आती है। यदि वो आपके पांव दबाएगा और फोटो डाल देगा तो उसे लगेगा लोग क्या कहेंगे, तू पांव दबाता है, इतना पढ़ा लिखा है, पांव दबाता। वो तो अनिरुद्धाचार्य ही थोड़ा कम पढ़ा लिखा है जो वृद्ध माओं के पांव दबाता है, वरना आज की पढ़ी लिखी जनरेशन थोड़ी पांव दबाएगी। वो पांव दबाना तो छोटा काम है, ये तो गवारों का काम है पांव दबाना।